सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी चीफ कोआर्डिनेटर आल मुहर्रमुल हराम है आज। और कल नोटिफिकेशन शेयर हुआ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का एडहॉक रिलीफ अलाउंस के हवाले से, उसके भी तफसीली बात करते हैं। सबसे पहले तो उन तमाम साथियों का शुक्रिया कि जिन्होंने वालदा के लिए दुआ की, और रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआएं जो हैं वो जारी रखिए। एक तो तमाम मुलाजमीन जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के अहल हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप हैं कौन। आप वो मुलाजमीन हैं जिनको 8, 10 या 15 सालों से आज तक किसी ने पूछा नहीं था, और शूदर ज़ात अगर हिंदुओं के अंदर होती हैं तो इसी तरह मुलाजमीन में से भी आपकी हमारी वो कैटेगरी थी। जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन हुआ है, साथियों के ज़हन में बहुत से सवालात और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में इस हवाले से बड़ा क्लियर कट साथियों को बता चुका था। दोबारा से बताते चलें कि ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उन मुलाजमीन को मिलना है जो 100% या उससे ज़ायद की मरात जो हैं वो नहीं ले रहे हैं, और जो मैक्सिमम अगर किसी को मिला है तो वो 2022 के रेट के ऊपर जो है वो मिल रहा है। जब हम एग्रीमेंट पे भी गए तो 150% का हमारा मुतालबा था, तो 100 कितने % का जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट लेके आए। उन्होंने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उसके ऊपर हमने कहा कि हम तो रनिंग पे नहीं मांग रहे, जिस रेट के ऊपर ऑफिसर को या दूसरे महकमों पे दिए आप उसको दें। तो 2022 का जो मैक्सिमम था उसके ऊपर ये निगोशिएशन वगैरह स्टार्ट हुई। 25 और 15% एक, 40% आप ऑलरेडी पहले से ले रहे हैं, 30% ये। और इसके ऊपर भी बता दूं कि 30/6/2022 के रेट के ऊपर ही होगा। तमाम चीज़ों के ऊपर आते हैं। 17A प्रोविंसेस के हवाले से स्टेप वाइज चलते हैं। इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि जो 2022 का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा था उस अमाउंट को डबल कर लें तो वो अलहदा से अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी। हमारा एक अलमिया है जो मुलाजमीन के अंदर मायूसी जो है फैलाई जाती है, एक आस उम्मीद दिखाई जाती है कि जब एग्रीमेंट हो रहा था, हमारी कुछ चीज़ें तय हुई थी, तो फौरी रिलीफ के ऊपर जो है साथियों ने कहा कि जी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तो अभी मार्च से मिलेगा। मुज़ाकरात में हमें पता है किस चीज़ का, उसके ऊपर सिर्फ टैक्स रिबेट की बात हुई। और फिर मज़ीद एक मायूसी फैलाने के लिए आपको याद होगा कि मार्च के अंदर जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का एक नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया। फिर मज़ीद बजट के बाद इसकी तरदीद की हमने। बजट के अंदर ये सारी चीज़ें हुई, जो वफाकी वज़रा थे उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में थे, सारे मामलात थे। बजट के अंदर जब हुआ तो 3 जो है चीज़ों का एक नोटिफिकेशन फिर से फेक जो है वो शेयर किया गया। साथी इस मैसेज को शेयर भी करें और वीडियो देखेंगे, आपको पता लग जाएगा किन रेट्स के ऊपर और क्या सर्कमस्टांसेस हैं इसके। दोबारा से एक फेक नोटिफिकेशन शेयर किया गया और साथियों के जहन के अंदर ये चीज़ डाली गई कि ये रनिंग बेसिक पे के ऊपर है। जो पहले मिल रहा है 15 वाला, उस अमाउंट को डबल कर लें वो मिलेगा। 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है ये हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ मैं वाजे करता चलूँ कि जिन महकमों की हम बात कर रहे थे 2022 के रेट्स पे मिलने के बावजूद जो है, ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, आपकी तनख्वाहें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुलाजमीन से, प्रेसिडेंट ऑफिस के मुलाजमीन से, FBR के मुलाजमीन से, हेल्थ के मुलाजमीन से जो है वो ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि उनके अलाउंसेस जो है 2017 या उससे पिछली जो है, अगर उनको 100% मिला हुआ था तो पिछले रेट्स के ऊपर फ्रीज है। तो उन साथियों की कॉल्स भी आ रही है, गिला भी कर रहे हैं। तो बड़ा क्लियर कट उनके लिए मैसेज है कि यू हैव इंजॉयड। किसी ने अगर 2008 के रेट पे किसी को मिल रहा है 100%, उसको डिस्पैरिटी नहीं मिल रहा है, किसी को 13, 15 या 17 के रेट के ऊपर मिल रहा है, तो आप लोगों ने इंजॉय किया 8-8, 10-10 साल। अगर ये महरूम मुलाजमीन ये 70% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस अगर लेके आपसे थोड़ा सा आगे हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर होगी साथियों के साथ। फिर मज़ीद मैं एक चार्ट भी आपको दिखा दूं
2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 ये 7 सालों के अंदर जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ था 57% था। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जो है 2021 में 25% DRA जमा 10% एडहॉक, 35% 2022 में 15% DRA जमा 15% एडहॉक, 30% 2023 में 1 से 16 की बात कर रहा हूँ 35% एडहॉक, 2024 में 25% एडहॉक और ये भी 30% एडहॉक जमा 10 ये 165% जो है इजाफा हो गया है। मज़ीद 2022 में पे स्केल रिवीजन, टाइम स्केल प्रमोशन हमने फेडरल के मुलाजमीन को लेके दिया, अपग्रेडेशन, वन टाइम डिस्पेंसेशन, ग्रेड 1 से 5 के मुलाजमीन को 2 स्केल, 6 से लेके 15 तक 1 स्केल। इसकी बीमा मरात हमने लेनी है। हायरिंग के अंदर 44% इजाफा और पीएम पैकेज के तहत जो साथी थे उसकी रेगुलराइजेशन। अब आ जाते हैं हम प्रोविंसेस के साथियों के ऊपर। ये जितना इजाफा मिला है अभी वाला DRA छोड़ के सूबाई साथियों को नहीं मिला। 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी जब वफाक में हासिल किया था यही मामलात चल रहे थे। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, वो 25% भी हमने हासिल किया, 15% भी सूबों के साथियों को भी मिला और ये भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। बाकी जो साथी इस वक्त बात कर रहे हैं कि जी लॉलीपॉप मिल गया या कुछ है, 10 फरवरी का जब एहतजाज मौखर किया था हमने, एक कमेटी बनी थी, 20 तारीख को धरने की कॉल थी, तो कितने साथी वहां पे मौजूद थे? 30 या 40। अभी भी वो लाइव वीडियो जो है वहां पे मौजूद होगी। घरों में बैठ के तनकीद करना, कैलकुलेटर ग्रुप जो है टोटली एक्टिव, इट डजंट मैटर। साथी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, टैक्स रिबेट के हवाले से मामलात जो है चल रहे हैं और अभी भी क्योंकि रिसेंट बजट के अंदर जो है रिपोर्टेडली जो हमारी आर्मी है उनको रनिंग बेसिक पे है, तो हमने भी वो लिख के दी है। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर, घरों में बैठ के आपको रनिंग बेसिक पे के ऊपर ये मिलेगा। 40 लोग जिस दिन धरना था दूसरे दिन रात को कितने लोग थे? घरों में बैठ के अगर आप समझते हैं रिलीफ मिलेगा तो कतन नहीं है। जो बाकी दीगर चीज़ें हैं जो हमारे सामने असल मसाइल हैं, पेंशन रिफॉर्म्स, रूल 17A, रेगुलराइजेशन, दीज आर द मेजर इश्यूज जिनके हवाले से कमेटी भी बनी हुई है। हमने देखना है अगर ये 3 महीने के अंदर कमेटी अपनी जो है परफॉर्मेंस नहीं देती तो एक दफ़ा फिर से निकलना पड़ेगा। और ये जितने साथी हैं ये जहन में रखें, जो लॉलीपॉप या फलाना या फलाना या फलाना, ये डे 1 से आदत है। हज़रत अली का कौल के जिसमें नेकी करें उसके शर से बचें। मैक्सिमम जो कॉल्स आई है डिफेंस पेड सिविल एम्प्लॉयज़ की, जी हमारी तो बड़ी मजबूरी है, हम तो आ नहीं सकते। किसी को बीवी का मसला है, किसी ने बच्चों को घरों से लेके आना होता है, जब अमली तौर पर जिद्दोजहद करनी होती है तो हमारे सूबाई साथी वही जो कमिटेड हैं, हमारे वफाक के साथी वही जो कमिटेड हैं। ये उन तमाम मुलाजमीन का सर सदका है, जितना भी है ये आप लोगों को मिला है। जो दीगर इश्यूज हैं पंजाब और उसके हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जो कि मिसमैनेज हुआ। पंजाब की मीटिंग भी कॉल की गई और वहाँ पे डिस्कस यही हुआ है कि जो एक कमिटमेंट की गई है उसके बाद आगे का जो है वो लाए अमल तय किया जाएगा। गालबन 15 मुहर्रम के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें भी सामने आएंगी। वफाक का नोटिफिकेशन हो गया। अगर गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ पे जो है वफाक की तर्ज के ऊपर ये हुआ है तो रहमान बाजवा वहाँ पे नहीं गया, वहाँ पे साथियों की अपनी एफर्ट्स थी। KPK के अंदर 15% ऑलरेडी उन्होंने बजट में अनाउंस किया, 30% की कमिटमेंट है, वहाँ के साथियों की एफर्ट्स नहीं। घरों में बैठ के कहें कि रहमान बाजवा आए और आपके अकाउंट में पैसे जो है शिफ्ट हो, फिर ATM पे भी जाए, वहाँ से पैसे निकलवाए, खरीदारी करे, आपके घर में लेके आए, खाना पका के नवाले मुंह के अंदर डाले, तो ऐसा कतन नहीं होगा। अपने कायदीन के ऊपर एतमाद रखें, सफ़ों में इत्तेहाद रखें।
یہ جو ہر دفعہ لالی پاپ اور ایک تماشا جو ہے کریٹ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی دفعہ احتجاج میں آئے ہیں اور کتنی دفعہ وہاں پہ رکے. میں اپنے فیڈرل سیکریٹریٹ کی کور کمیٹی کی جو ٹیم ہے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وفاق کی جتنی یونینز ایسوسی ایشن ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنے ساتھی عملی طور پہ نکلے وہاں پہ آئے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صوبائی قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صوبوں سے ہمارے جتنے ساتھی یہاں پہ آئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا حق ہے. عملی طور پہ آپ کو جو ہے نکلنا پڑے گا، بٹ لیٹس ویٹ کہ پہلے نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہو جائیں. محرم چل رہا ہے، اس کے بعد ایک لائے عمل بہترین طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ طے کر کے نکلیں گے. ون تھنگ از ویری کلیئر، صوبوں کے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، یہ ان کا حق ہے. اور جب تک یہ ان کا حق نہیں ملے گا تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہ یہاں پہ نہیں رک رہا ہے، جو ایگریمنٹ ہے 100% تک اس کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد پھر اگلی لڑائی ہوگی کہ جو طاقتور محکمے ہیں وہ فریز کے اوپر ہیں، اور پھر ہم اس کو ڈی فریز کی طرف جو ہے لے کے جائیں گے. میکسیمم 2022 پہ چل رہی ہیں یہ چیزیں، تو اس کے اوپر ہی تھا. ابھی تک جو ہے تقریباً 165% ہم جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. شوکت صاحب جو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اور اس کی بات کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہیں. سب سے زیادہ دکھ اور افسوس یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے ہے. ہم نے ایجنڈے پہ رکھا، ساری چیزیں تھی، مگر 20 فروری کا جب احتجاج تھا تو انہوں نے 27 فروری کی کال دی. کس کے کہنے پہ کی، کس کے ایجنڈے پہ تھا؟ پھر 27 پہ 4 پہ گئی. جو 3000 ملازم نکلا ہوا تھا وہی نکل آتا، آ کے بیٹھ جاتا تو ہم ان کے لیے لڑائی بھی لڑتے. جب ہاتھ کھڑے کروائے تو وہاں پہ 5 ساتھی بھی نہیں ہوں گے، اور مقدمہ 3000 نوکری سے نکلے ہوئے ملازم کا لڑا جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہوگا. 10 لاکھ وفاق پنجاب کا ملازم ہے. گریبانوں میں جھانکیں، عملی طور پہ بتائیں کہ یہاں پہ کتنے تھے. ٹوٹل 6 یا 7,000 ملازم. یہ ساری کامیابی ٹوٹل 6 سے 7,000 جو ملازم نکلا ہے اس کے سر پہ تھی. اس میں وفاق کا کوئی بھی نہیں ہوگا، سندھ کا کوئی نہیں ہوگا، بلوچستان کا کوئی نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا کے ساتھی تو تھے، چلو سارے کے سارے خیبر پختونخوا کے ساتھی تسلیم کر لیے تو 6,000 خیبر پختونخوا کا. اگر خیبر پختونخوا کا بھی کوئی نہیں تو جو 6,000 ساتھی ہے، چلے میں 10 کر لیتا ہوں، 10,000 پنجاب کا. وفاق کا بھی کوئی نہیں، کسی صوبے کا کوئی نہیں. تو 10 لاکھ ملازم اپنا بینیفٹ اٹھائے، 9,90,000 گھروں میں بیٹھے. ایسا نہیں ہوگا. اپنے گریبانوں میں جھانکیں، بالکل آپ کا حق ہے، سوال بھی کریں، تنقید بھی کریں، تنقید برائے اصلاح بھی کریں، مگر گھروں میں بیٹھ کے نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، بالکل پنجاب کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. مگر پنجاب کے کچھ لیڈرز کے ذہن میں ہے کہ باجوہ صاحب یہاں پہ آ کے مداخلت کرتے ہیں، ہم اپنے معاملات بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو پھر رحمان باجوہ کو بھی وہاں پہ سوچنا پڑے گا. حضرت علی کا قول ہے کہ اس محفل میں کبھی نہ بیٹھو کہ جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہو، چاہے آپ کو نوالا جو ہے سونے کے چمچ سے کھلایا جا رہا ہو. جب پنجاب کے قائدین آواز دیں گے ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہوں گے. پنجاب کے قائدین سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے مقدمہ لڑ سکتے ہیں، تو اس وقت ان کے کورٹ میں 15 تاریخ کو یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دفعہ پھر سے 30% 2023-2022 کے ریٹ پہ. اور اس کے باوجود پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، FBR، ہیلتھ اور بہت سے محکموں سے الحمدللہ آپ محروم ملازمین جو ہے وہ آگے جا چکے ہیں. یہ بالکل رننگ پہ بھی ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے نکلنا پڑے گا. وہ کیا کہتے ہیں، شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے بہت، پر سنا ہے اس میں لوگ مار دیے جاتے ہیں. شہادت کا رتبہ تو لینا ہے مگر مرنے سے ڈر لگتا ہے.
फिर एक और तमाशा उस वक्त क्रिएट किया गया कि जी 1 से 16 का शायद 17 से ऊपर का नहीं है। बड़ा क्लियर है इस नोटिफिकेशन में, पहले भी बताया था। अगली जो लड़ाई है टैक्स रिबेट के हवाले से है जो एग्रीमेंट में था, हायरिंग के हवाले से है जो एग्रीमेंट में थी, पेंशन रिफॉर्म्स पे कमेटीज बनी है, अगर नतीजा नहीं निकलता तो हम निकलेंगे। लीव इनकैशमेंट के हवाले से है, एग्रीमेंट में है, राना सनाउल्लाह साहब ने इस मामले को टेकअप करना है। रूल 17A के हवाले से है। ये तमाम चीज़ें रेगुलराइजेशन समेत हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हमने रिजॉल्व कराना है। मगर खुदारा आप ये कहें कि घरों में बैठ के मसाइल हल होंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा। आप वही मुलाजमीन हैं कि एग्रीमेंट के बाद जब वजीर खजाना ने कहा था कि कोई चीज़ ज़ेरे गौर ही नहीं है, तो कह रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये आज रनिंग बेसिक पे के ऊपर भी हो जाता, तो फिर मुलाजमीन वही होते। और इन्होंने कहा था हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस नहीं हुआ, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस हो जाता, तो फिर इन्होंने कहना था ओहो लीव इनकैशमेंट नहीं हुई। लीव इनकैशमेंट हो जाती तो इन्होंने कहना था पेंशन रिफॉर्म्स नहीं हुई। पेंशन रिफॉर्म्स हो जाती तो इन्होंने कहना था 30% तो है, ये 150% नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे मामलात हैं, एक एक चीज़ पे नज़र है। ऑन ग्राउंड स्ट्रेंथ को देख के मुलाजमीन के वसीतर मफाद के अंदर जो चीज़ें पॉसिबल थी वो की हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, इस मैसेज को शेयर कर दें।